और देखिए, योगी 2.0 के शपथ ग्रहण के लिए आपके चैनल एबीपी न्यूज ने भी की है खास तैयारी, ताकि हर अपडेट, हर जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें। और क्या कुछ होगा वहां पर खास, ये बताने के लिए देखिए जिया हमारी सहयोगी भी जुड़ गई हैं। और जिया, मुझे लग रहा है इस वक्त आप इकाना स्टेडियम में ही मौजूद हैं। किस तरह से कल पूरा कार्यक्रम होगा, जरा वो हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आदर्श, देखिए लखनऊ में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो कि पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और पल पल की तस्वीरें इकाना स्टेडियम से लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त देखिए मैं मौजूद हूं इकाना स्टेडियम में। ये वही स्टेडियम है जहां कल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ एक तरीके से इतिहास रचने जा रहे हैं और दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद की शपथ वो इसी स्टेडियम में लेंगे। मंच सजकर तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं, वीवीआईपीज के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था है, पूरा डॉक्टर्स का भी एक पैनल कल रहेगा और हर तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और सिर्फ ये इकाना स्टेडियम ही नहीं बल्कि लखनऊ भी सजकर तैयार है। उत्तर प्रदेश में कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए पूरा लखनऊ सज चुका है और कोने कोने पर जो पुलिस है, जो जवान है, वो तैनात रहेंगे। पीएम समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। लखनऊ से देखिए अंकित गुप्ता की हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लेने वाले हैं अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ और इसको लेकर के लखनऊ को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। इकाना स्टेडियम जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वो तो तैयार किया ही गया है, लेकिन देखिए जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, जगह जगह बीजेपी के झंडे, उसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और ये इस वजह से तैयारी दिख रही है क्योंकि जो कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, लिहाजा उसी को देखते हुए कहीं पर अमित शाह का होर्डिंग नजर आ रहा है तो कहीं पर रघुवर दास जो कि अमित शाह के साथ में प्रभारी बन के आए हैं उनका होर्डिंग है। तो लगातार अमित शाह क्योंकि जो है यहाँ पर उनके पास जिम्मेदारी है, विधायक दल की बैठक में पहुंचने वाले हैं, लिहाजा वो जो है उनके कई सारे यहाँ पर होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। उसके अलावा देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पधारने वाले सभी महानुभावों का स्वागत, इस तरीके के लगातार पूरे रास्ते पर अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट से निकलने के तो इस तरीके के होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी रास्ते की अगर हम बात करें, लखनऊ के कमोवेश हर एक इलाके में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं और उसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो लखनऊ के बाहर से पहुंचेंगे लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए और उसी को ध्यान में रखते हुए ये तैयारियां की गई हैं। और लखनऊ के तमाम वो इलाके जहां से या तो आसपास होटल्स हैं या फिर जो है जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहां उन सभी इलाकों पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। और सुरक्षा भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि बड़ी संख्या में लोग लखनऊ से बाहर से भी पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए और इसी वजह से तमाम जो है चौक चौराहों पर इस तरीके से जो होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, पोस्टर बैनर्स लगा दिए गए हैं और सभी को एक तरीके से शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें के साथ में ही जो तमाम प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी तस्वीरें, और वहीं अगर हम जो है मेन रोड की बात करते हैं, मेट्रो लाइन के नीचे देखिए आप किस तरीके से सिर्फ अमित शाह की सारी तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक बार फिर से जो योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं, पूरे लखनऊ को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस शपथ ग्रहण को और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो कैसे लखनऊ सजा हुआ है, क्या इंतजाम है, यह आपने अंकित गुप्ता की रिपोर्ट में देखा। आप देख रहे हैं इकाना स्टेडियम जहां पर पोस्टर्स पटे पड़े हैं, झंडे लगे हुए हैं और कल भी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि वो अपनी गाड़ियों से जब आएंगे तो बीजेपी का झंडा जरूर लगाकर आए। संवाददाता रणवीर ने रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। शपथ ग्रहण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं मौजूद हूं अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं। भव्य तरीके से इस स्टेडियम को सजाया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में यहाँ इकाना स्टेडियम के बाहर आप देखिए तमाम सारे पोस्टर्स लगे हैं और सारे पोस्टर्स में जो चेहरे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की पहचान, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम वो नेता जिन्होंने इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा की, उन सब के तस्वीरें हैं और सबके स्वागत किए गए हैं। लेकिन ये जो मेन गेट है, इस गेट को देखिए,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और यहाँ पर अंदर जब जाएंगे तो करीब 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था इस स्टेडियम के अंदर की गई है। इन सभी लोगों की मौजूदगी में जब सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ लेंगे तो इस मौके पर पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। ऐसे में भव्य आयोजन होगा और ये बताने की कोशिश होगी कि 37 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसकी वजह से ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हेलीपैड बनाए गए हैं आसपास, हॉस्पिटल बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है, क्योंकि ये जो जगह है इस जगह को 25 तारीख को हाई सिक्योर्ड जोन बनाया जाएगा। तमाम बड़े नेताओं की वजह से ये पूरा इलाका सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए परमिशन होगी जिनके पास पासेस होंगे। ऐसे में बहुत बड़ी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। तो कैसे इकाना स्टेडियम झंडों से और पोस्टर से पटा पड़ा हुआ है, ये आपने देखा। इकाना स्टेडियम का जो स्टेज है वो भी सजकर तैयार है। कल होने वाले शपथ समारोह में पहुंचे मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां लगातार परवान चढ़ रही हैं और इस वक्त मैं इकाना स्टेडियम के भीतर मौजूद हूं, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। जो कुर्सियां इस पार्क के भीतर डाली जा रही हैं वहां पर वीवीआईपीज़ को बैठाया जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस वक्त फॉगिंग भी शुरू की गई है, जिससे कि मच्छर मक्खियों का जो दिक्कत है वो दूर हो सके। और जो एलईडी स्क्रीन्स कई सारी यहाँ पर लगी हैं ऑलरेडी पहले से ही, चूँकि यहाँ पर क्रिकेट के बड़े आयोजन होते रहे हैं तो उन स्क्रीन्स पर भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। और आप देख सकते हैं कि लोगों को गर्मी न लगे, क्योंकि शपथ ग्रहण का वक्त लगभग 4 बजे का है, तो उसके लिए कूलर के इंतजाम किए गए हैं। और लगातार यहाँ पर जो कार्यक्रम की तैयारियां हैं वो तेजी से चल रही हैं। और अब मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि मंच की ओर की तस्वीर दिखाएं। और अब इस वक्त देखें आप मंच पर लिखा हुआ है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। ये स्लोगन है, ये थीम है 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की। पोडियम आप देख सकते हैं मंच पर लगे हुए हैं। इन पोडियम पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा जो उनके कैबिनेट के और राज्य के मंत्री होंगे उनको शपथ दिलाई जाएगी। और आप देख सकते हैं लगातार अफसरों का जो मुआयना है वो स्टेडियम के भीतर हो रहा है। तो जो वीवीआईपीज़ कल पहुंचेंगे, खास मेहमान पहुंचेंगे इकाना स्टेडियम, उनको कोई परेशानी ना हो, उनके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं, संजय त्रिपाठी बता रहे थे। अब आपको बता देते हैं कि इकाना स्टेडियम में कल होने वाले शपथ ग्रहण के लिए जो तैयारियां जोरों पर है, उसके पहले एक रिहर्सल हुई जिसमें तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रचने जा रहा है और इकाना स्टेडियम उसका गवाह भी होगा। मैं इस समय उसी स्टेडियम में मौजूद हूं जहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का रिहर्सल हो रहा है जो 25 तारीख को होना है, जहां पर पूरे देश के कई सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन और उनके साथ यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। पिछली बार और इस बार में अंतर ये कि 4 दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री दोबारा लगातार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो रहा है और बीजेपी ने भी ये इतिहास बखूबी रचा है। तैयारियां क्या हैं वो आपको दिखा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं अंदर की, जहां पर एक और बैंड की तैयारी हो रही है, यानी कि पीएसी बैंड की तैयारी होगी। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिहर्सल हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह का। पूरा शपथ ग्रहण समारोह के साथ साथ जो तैयारियां हो रही हैं उसमें माइक टेस्टिंग, ऑडियो टेस्टिंग और बाकी सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे स्टेडियम की तस्वीरों को दिखाने के लिए। जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो तैयारियां हैं जिसमें तस्वीर कैसी जाएगी, जिसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि आईटी सेक्शन कहाँ होगा, जो लोग आएंगे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद होंगे। हज़ारों की संख्या यानी कि 70,000 तो यहाँ की कैपेसिटी, और उसके बाद जो कुर्सियाँ बढ़ाई जा रही हैं उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर ज़िले से 100 लोगों को निमंत्रण जा चुका है। 100 व्यक्ति हर ज़िले से तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ
ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इस बार जो तैयारियां हैं उसमें आपको एक कमल दिखाते हैं आपको, और ये कमल की वो तस्वीर है जो यहाँ पर बीच में बनाई गई है। और ये कमल तैयार है इसलिए क्योंकि बीजेपी का निशान ही कमल है। और इन सब के बीच में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इस तैयारी के साथ साथ चारों ओर कुर्सियां लगी हैं, लाल रंग की, नीली रंग की, और इस पर ही प्रोटोकॉल के हिसाब से लोगों को, यानी कि जिनको पासेस दिए गए हैं उनको यहाँ पर बैठाया जाएगा। जो यहाँ की तस्वीर है वो ये होगी कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो मंत्री हैं जो शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ कई इलाकों से, यानी कि पूरे राज्य से, जगह जगह से साधु संतों को इनवाइट किया गया है। अब जो आपको दिख रहा है वो है कि अब जो ये पूरी टेस्टिंग है ये कई संभावनाओं के साथ की जा रही है। कितने मंत्री यहाँ पर शपथ लेंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, और जो वीवीआईपी की सूची होगी जिसमें कई सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, और जिसमें बहुत सारे बीजेपी के आला नेता भी शामिल करेंगे। 25 तारीख को शाम को 4 बजे खचाखच भरा होगा ये स्टेडियम, और यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल अलग होंगी। लेकिन वो तस्वीरें भी हम एबीपी न्यूज़ पर आपको पहुँचाते रहेंगे और हर खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज़ पर दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, लखनऊ, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।